बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ़ादर के बच्चों के साथ जो है वो विजिटेशन राइट्स से मुतल्लिका कि अगर किसी भी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी हो चुकी है या नाराज़गी की वजह से दोनों सेपरेट रह रहे हैं, तो इस सूरत के अंदर बाप का जो बच्चों के साथ विजिटेशन के राइट्स हैं वो क्या राइट्स हैं, और इस हवाले से जो रेमेडीज़ हैं वो एक हस्बैंड जो है वो किस तरह से जो बाप जो है वो बच्चों के लिए जो उसके विजिटेशन राइट है उसकी जो रेमेडी है वो उसको किस तरह से अवेल कर सकता है। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, अगर मियाँ बीवी के दरमियान किसी भी वजह से जो है अल्लाह ताला की कायम करदा हदूद के अंदर अगर निभाह मुमकिन नहीं रहा है और दोनों के दरमियान सेपरेशन हो चुकी है या मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो नाराज़गी है और उस सूरत के अंदर दोनों मियाँ बीवी जो है वो सेपरेट रह रहे हैं, तो बच्चों की जो कस्टडी है वो अमूमी तौर के ऊपर जो है वो ख़ातून के पास होती है। और कानून के मुताबिक जो है जो कस्टडी है बाप जो है अगर मेल जो है वो चाइल्ड है, माइनर है, तो 7 साल के बाद जो है वो कस्टडी जो है वो हासिल कर सकता है। और इसी तरह से फ़ीमेल अगर जो है वो माइनर है तो उस सूरत के अंदर जब तक एज ऑफ जो है वो अपनी बलोगत तक जो है वो लड़की नहीं पहुंचती है उस वक़्त तक कस्टडी जो है वो क्लेम नहीं कर सकता, उसको नहीं ले सकता है। ताहम इसके हवाले से ये एक कानून है, जब ताहम इसके ये एक कंपल्सरी नहीं है। इसके अलावा भी जो है रेमेडीज़ जो हैं वो मौजूद है, डिफरेंट सर्कमस्टांसिस मौजूद है। जिस तरह से ख़ातून जो है वो अगर आगे शादी कर लेती है और बेशक जो लड़की है उसने एज ऑफ जो मेजॉरिटी है उसको अटेन नहीं किया है, तो इस सूरत के अंदर भी कस्टडी ले सकता है, क्योंकि जिससे शादी अगर उसने किसी प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर फॉल की है किसी की है तो इस सूरत के अंदर उस बच्ची के लिए वो शख्स जो है वो ना महरम है। तो इसमें हम डिटेल के साथ तो नहीं जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं कि एक ख़ातून जो है वो बच्चों की कस्टडी से कब डिस्क्वालीफाई हो जाती है, इसी तरह से मर्द कब डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो इसके दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट के ऊपर मिल जाएंगे। अब अगर बच्चों की कस्टडी जो है वो इस वक्त माँ के पास मौजूद है और दोनों सेपरेट रह रहे हैं, तो ये बाप का राइट है कि वो बच्चों के साथ मुलाकात करें। और इसके हवाले से जो है वो कहीं पर भी जो है वो कदगन जो है वो नहीं लगाया जा सकता। और अमूमी तौर के ऊपर जो केसेस आते हैं उसके अंदर यही गिला होता है कि बच्चे जो है जो बाप हैं उससे बच्चों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। तो इस सूरत के अंदर जो है वो बाप के जो है वो कस्टडी क्लेम कर सकता है और इसके लिए जो है वो बच्चों के जो विजिटेशन राइट्स जो है वो बाप के विजिटेशन राइट हैं, जो बच्चों के साथ मुलाकात है वो तय होती है और ये लाजमी करवाई जाती है। और इसी तरह से अगर बाप की जो मुलाकात है वो इन कोर्ट भी हो सकती है, ताहम अगर जो है दोनों फरीकैन जो हैं उनके दरमियान अगर इस चीज़ के ऊपर भी तय पाता है कि बच्चों की जो मुलाकात है वो घर के ऊपर करवाई जाए तो वो भी हो सकती है। इसके अलावा बच्चों की इंटरम कस्टडी जो है वो भी बाप को जो है वो डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के अंदर मिल जाती है, जिस तरह से बच्चों को वो चंद दिन के लिए अगर दोनों पार्टीज़ के दरमियान इत्तफाक मौजूद हैं तो 1-2 दिन के लिए वो घर ले जा सकता है। इसी तरह से डिफरेंट जो त्यौहार आते हैं, जो है फेस्टिवल्स आते हैं, इसी तरह बच्चों की छुट्टियां आती हैं, तो उस सूरत के अंदर भी बाप जो है वो बाकायदा बच्चों की कस्टडी अपने पास जो है वो चंद दिन के लिए जो है वो अदालती ऑर्डर के ऊपर रख सकता है और इसके लिए अदालत में वो छोटी बॉन्ड जमा करवा के बच्चों को अपने साथ ले जा सकता है। अगर नहीं है तो बच्चों की मुलाकात जो है वो हर सूरत के अंदर जो है वो करवाई जाएगी। इसी तरह से जो है वो बहुत सारे मेरे पास एक सवाल आते हैं कि अगर जो है वो बाप बच्चों को ख़र्चा नानो नफ़का जो है वो अदा नहीं करता है और इस नानो नफ़का जो है जो मेंटेनेंस है वो अदा ना करने की सूरत के अंदर जो है इसके ऊपर उसको जेल हो जाती है और वो 1 साल सज़ा पूरी करके आ जाता है, तो इस सूरत के अंदर क्या वो बच्चों से मुलाकात कर सकता है? तो इस सूरत में भी वो बच्चों से मुलाकात कर सकता है, मुलाकात से नहीं रोका जा सकता। और इसके ऊपर भी जो है वो हाई कोर्ट की जजमेंट मौजूद हैं
कि बच्चों के जो विजिटेशन राइट हैं, जो बाप की बच्चों की मुलाकात है, वो जो है वो लाजमी होगी और इससे जो है वो रोका नहीं जा सकता है। ताहम ज़्यादा राह जो है वो बाप को अदा करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अदालत के अंदर जो है वो बच्चों की मुलाकात करवाई जा रही है, तो आने के जो अखराजात हैं वो बाप को अदा करने होंगे। तो इस तरह से जो है वो बच्चों की जो विजिटेशन से मुतल्लिका है, वहाँ पर बाप की जो जिस तरह से मेंटेनेंस के हवाले से बाप को किसी भी किस्म की जो है वो रिलैक्सेशन हासिल नहीं है। बच्चों के जो मेंटेनेंस है वो हर सूरत के अंदर जो है वो बाप ने ही अदा करना है। इसी तरह से जो बच्चों के विजिटेशन के राइट हैं, उससे जो है वो बाप को जो है वो डिप्राइव नहीं किया जा सकता है। तो इस मौजू से मुतल्लिका अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।